नैनीताल के जंगल में रानो और रावी नाम की दो चिड़िया बहनें रहती थीं। दोनों बहनें अनाथ थीं। एक दिन दोनों बहनें भोजन मांगने के लिए पड़ोसी के घर जा रही थीं। तभी उन्हें सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो सेब, कश्मीरी ताजे मीठे मीठे सेब ले लो सेब। दीदी वो देखो सेब बेचने वाला आया है। मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीदूं सेब राबी? सेब वाला बिना पैसे लिए नहीं देगा। तू जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दीदी सेब वाले अंकल से मेरे लिए एक बार सेब मांग कर तो देखो ना, शायद वो हमें सेब दे देंगे। अपनी बहन की बात मानकर रानो चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और उससे कहती है, सेब वाले अंकल मुझे एक सेब दे दो, मेरी बहन बहुत भूखी है। ये लो ताजे और मीठे मीठे सेब, सीधे कश्मीर के वादियों से लेकर आ रहा हूँ। इस एक सेब का बस तुम्हें 10 रुपए देना होगा। लेकिन अंकल मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमें कई महीने पहले छोड़कर चले गए। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल प्लीज एक सेब दे दो ना। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। सेब वाले को रानो और उसकी बहन पर दया आ जाती है। ये लो बिटिया सेब, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर सेब रानो चिड़िया को दे देता है। फिर राबी चिड़िया सेब को बड़े गौर से देखने लगती है। अरे पागल, तू इतनी गौर से क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी है ना, इसे जल्दी से खा ले। मैं इसे नहीं खाऊंगी रानो दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना घर के पीछे जो खाली जमीन है इस सेब को वहीं बो देंगे, फिर एक बड़ा पेड़ उगेगा और बहुत सारे सेब लगेंगे। तब हम उसे तोड़कर जितना मन करेगा उतना खाएंगे और बचा हुआ सेब को बाजार में बेच देंगे। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो राबी, ये सब जादुई दुनिया में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन राबी चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और उस सेब को मिट्टी में दबा देती। अगले दिन दोनों बहनों का खुशी का ठिकाना नहीं होता जब उनके घर के पीछे सेब का बड़ा पेड़ उग जाता है और उस पर बड़े बड़े सेब लग जाते हैं। रानो चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। दीदी जल्दी से सेब को तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। जब दोनों बहन सेब को बाजार से बेचकर घर आती हैं तो देखती हैं मुखिया उनके घर का सामान बाहर फेंक रहा था। मुखिया जी आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? अब ये घर हमारा है। तेरे बाप ने मेरे से कर्ज लिया था और बिना चुकाए मर गया। चलो अब भागो यहाँ से। रानो चिड़िया अपनी बहन को लेकर सेब के पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। रावी मेरी बहन, अब क्या होगा? हम दोनों बेघर हो गए, अब कहाँ जाएंगे? काश हमारे मम्मी पापा यहाँ होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी उस सेब के पेड़ से एक बड़ा सा सेब प्रकट होता है और उससे आवाज आती है, बच्चों तुम दोनों को रोने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों हमारे इस जादुई सेब के घर में रहोगी। उस सेब के घर को देखकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।